एक्सलेंट ट्यूशन सेंटर का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम बताने जा रहे हैं थ्योरम, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हर साल एक थ्योरम अवश्य ही पूछा जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट की तरफ। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसका दो इंग्लिश में बोला जाता है थेल्स प्रमेय। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, और इसी का नाम थेल्स प्रमेय है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जिसको VVI बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। यानी कि पहले बोल दिया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज तैयार है, जिसका नाम मैंने मान लिया है त्रिभुज ABC, और BC के समांतर रेखा DE खींची गई, जो AB और AC को क्रमशः D और E पर मिलती है। यानी कि सबसे पहले त्रिभुज ABC तैयार कर लिया जाएगा, ठीक। और त्रिभुज ABC तैयार करने के बाद पहले ही बोल दिया यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वे दोनों बिंदु समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि AD/DB बराबर AE/EC हमको सिद्ध करना है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। रचना में सबसे पहले हम क्या कर देंगे, B से E को मिलाया, ठीक, फिर C से D को मिलाया, जो कि हम रचना में लिख दिए हैं। उसके बाद DM लंब AB, और उसके बाद EN लंब AB, यानी DM लंब AC और EN लंब AB, जो कि खींचा यानी या डाला। वैसे हम रचना में लिख दिए हैं DM लंब AB और EN लंब AB पर डाला। फिर उसके बाद प्रमाण करेंगे, यानी कि सिद्ध करना है उत्पत्ति, जिसको बोला जाता है। फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर उसके बाद त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो AD इसका ऊंचाई हो जाएगा DB, और AD और इसका जो लंब होता है, लंब EN जो है इसका लंब है AB पर है, तो इसलिए EN यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1/2 गुना DB, तो DB इसका आधार हो गया, और EN जो है यानी कि EN इसका लंब AB पर ही लंब है, इसलिए इसका EN क्या हो जाएगा, लंब। तो उसके बाद जब हम EN को EN से काट देंगे तो AD/DB और बचेगा, और उसके बाद 1/2 को 1/2 से भी काट दिया जाएगा, तो AD/DB बचेगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर आगे फिर इसी तरीक़ा से अब इस साइड वाला त्रिभुज का खेल खत्म हो गया, तो अब उस साइड वाला त्रिभुज की तरफ चलेंगे। अब फिर चलेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया 1/2 गुना AE गुना DM। तो 1/2 यानी इस साइड वाला त्रिभुज 1/2 गुना AE और गुना DM मतलब जो है इस पर लंब डाला गया है AC पर, इसलिए AE गुना DM और बटे 1/2 गुना EC गुना DM। फिर इस पर भी DM लंब डाला गया है, फिर इतना बराबर AE/EC, यानी DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो AE/EC बराबर इतना समीकरण सेकेंड मान लिया जाएगा। और उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। चूँकि DE समांतर BC, तो चूँकि DE समांतर जब BC हो गया, तो इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समान आधार D और A की जोड़ी समांतर रेखाओं D और BC के बीच स्थित है।
इसी तरीक़ा से समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC प्रूव्ड हो गया।